चार दोस्त एक ही विषय को चार अलग तरीकों से समझ रहे हैं। एक ने प्रयोग किया, एक ने कहानी सुनाई, एक ने थ्योरी पढ़ी और एक ने वीडियो देखा। सब सीख रहे थे पर अपने अपने तरीके से। ये है लर्निंग स्टाइल्स: कन्वर्जन, डाइवर्जन, एसिमिलेटर एंड अकोमोडेटर। हर स्टाइल की है अपनी खासियत। चलिए जानते हैं आप और आपके छात्र किस स्टाइल से सबसे बेहतर सीखते हैं। दोस्तों, अगर आप NTA UGC नेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो टीचिंग एप्टीट्यूड एक महत्वपूर्ण भाग है और इसमें भी लर्निंग स्टाइल्स, अधिगम शैलियाँ एक ऐसा टॉपिक है जो आपको न सिर्फ परीक्षा में अच्छे अंक दिला सकता है बल्कि एक बेहतर शिक्षक बनने में भी आपकी मदद कर सकता है। आज हम बात करेंगे डेविड कोल्ब के लर्निंग स्टाइल मॉडल के बारे में, जो शिक्षा जगत में बहुत प्रसिद्ध है। इस मॉडल में 4 प्रमुख सीखने की शैलियाँ बताई गई हैं: कन्वर्जर, संयोजक; डाइवर्जर, विभाजक; असिमिलेटर, समाहारी; और अकोमोडेटर, अनुकूलनकर्ता। तो आइए बिना देर किए समझते हैं कि ये चारों लर्निंग स्टाइल्स क्या हैं और कौन सी शैली किस प्रकार के छात्रों के लिए उपयुक्त होती है। कन्वर्जर, संयोजक, द प्रॉब्लम सॉल्वर्स। सबसे पहले बात करते हैं कन्वर्जर्स की। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये वो लोग होते हैं जो अलग अलग विचारों और जानकारियों को एक जगह लाकर समस्याओं का समाधान निकालने में माहिर होते हैं। ये प्रैक्टिकल होते हैं, तर्क और तथ्यों पर विश्वास करते हैं और किसी भी चीज़ को सीखने के लिए उसका व्यवहारिक पहलू ढूंढते हैं। एक्सपेरिमेंट्स और लॉजिकल पजल्स इनके प्रिय होते हैं। अगर आप एक कन्वर्जर हैं तो आप शायद टेक्निकल फील्ड्स, इंजीनियरिंग या फिर ऐसे ही किसी व्यवसाय में सफल होंगे जहां समस्याओं का तार्किक समाधान निकालना ज़रूरी होता है। याद रखें, हर व्यक्ति अलग होता है और हो सकता है कि आप में एक से ज़्यादा लर्निंग स्टाइल्स के गुण मौजूद हों। डिवर्जर, विभाजक, द क्रिएटिव थिंकर्स। अब बात करते हैं डाइवर्जर्स की। ये वो होते हैं जो किसी भी चीज़ को अलग अलग नज़रियों से देखने और समझने की क्षमता रखते हैं। इनकी इमेजिनेशन ज़बरदस्त होती है और ये नए नए आइडियाज़ सोचने में माहिर होते हैं। डिवर्जर्स को ओपन एंडेड क्वेश्चंस और ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस पसंद होते हैं। ये अच्छे लिसनर्स होते हैं और दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता रखते हैं। अगर आप एक डाइवर्जर हैं तो आप शायद आर्ट्स, लिटरेचर, म्यूज़िक या फिर ऐसे ही किसी रचनात्मक क्षेत्र में ज़्यादा रुचि रखते होंगे। ये भी हो सकता है कि आपको सोशल साइंसेस जैसे कि साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी में भी रुचि हो। चैप्टर 3, टाइटल असिमिलेटर, समाहारी, द थियरिस्ट्स बॉडी। अब बारी है असिमिलेटर्स की। ये वो होते हैं जो जानकारी को एकत्रित करके उससे एक स्पष्ट और तार्किक सिद्धांत बनाने में माहिर होते हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को समझने में तेज होते हैं और उन्हें सरल तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। असिमिलेटर्स को लेक्चर्स, रीडिंग और रिसर्च करना पसंद होता है। ये अपने विचारों को स्पष्ट और संरचित तरीके से प्रस्तुत करने में भी सक्षम होते हैं। अगर आप एक एसिमिलेटर हैं तो आप शायद साइंस, रिसर्च, एकेडमिक्स या फिर ऐसे ही किसी क्षेत्र में सफल होंगे जहां गहन अध्ययन और विश्लेषण की आवश्यकता होती है। चैप्टर 4, टाइटल अकोमोडेटर, अनुकूलनकर्ता, द एक्शन ओरिएंटेड लर्नर्स बॉडी। अंत में बात करते हैं अकोमोडेटर्स की। ये वो होते हैं जो नई चीज़ें सीखने के लिए हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस पर विश्वास करते हैं। ये रिस्क लेने से नहीं डरते और अपनी गलतियों से सीखते हैं। अकोमोडेटर्स को प्रैक्टिकल टास्क, फील्ड वर्क और केस स्टडीज़ ज़्यादा पसंद आते हैं। ये अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं और नए हालातों में खुद को ढालने में माहिर होते हैं। अगर आप एक अकोमोडेटर हैं तो आप शायद बिजनेस मैनेजमेंट, सेल्स या फिर ऐसे ही किसी क्षेत्र
में सफल होंगे, जहां आपको निरंतर नए लोगों और नए हालातों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना डेविड कोल्ब के लर्निंग स्टाइल मॉडल के बारे में और समझा कि कैसे कन्वर्जर, डाइवर्जर, असिमिलेटर और अकोमोडेटर ये चारों लर्निंग स्टाइल्स हमें अलग अलग तरीके से सीखने में मदद करती हैं। अब सवाल आपके लिए है, आपकी लर्निंग स्टाइल कौन सी है? क्या आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, एक क्रिएटिव थिंकर, एक थियरिस्ट या फिर एक एक्शन ओरिएंटेड लर्नर? मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। धन्यवाद।